Cheryl and welcome back to my YouTube channel Cheryl Educates, and today I am going to explain you a chapter named The Little Bully. और इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बुली का मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की मेन वर्ड जो है वो बुली है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बुलिंग पर ही बेस्ड है. तो सबसे पहले आपको बुली का मीनिंग समझ आना चाहिए. ठीक है, तो बुली मतलब जैसे अगर कोई किसी को फिज़िकली हर्ट करता है तो वो भी बुली होता है. और अगर कोई किसी को सोशल मीडिया पे जैसे कि ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पर अगर कुछ गंदा लिखता है तो उसको भी एक काइंड ऑफ बुली बोलते हैं. और अगर कोई किसी की फीलिंग्स हर्ट करता है उसको भी बुली बोलते हैं. तो बहुत सारे बुलीज होते हैं ऐसे ही. ठीक है, तो चलो, तो इस वाले चैप्टर में भी हम एक बुली की बात ही करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड who teases others और pushes them around? क्या आपको ऐसे किसी बच्चे के बारे में पता है कि जो किसी को चिढ़ाता है? टीज़ करना मतलब चिढ़ाना. कोई ऐसा बच्चा आपको पता है जो दूसरों को चिढ़ाता है या फिर दूसरों को पुश करता है? What would you call such a child? तुम ऐसे चाइल्ड को क्या बुलाओगे? तुम ऐसे चाइल्ड को तो बुली बुलाओगे. Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. और इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कि हरी एक छोटा सा बॉय होता है जो दूसरे चिल्ड्रन who troubles other children, जो दूसरे चिल्ड्रन को ट्रबल करता है. ठीक है, Once upon a time, not so very long, there was a small boy called Hari. और बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी एक बात है जबकि जहाँ पे एक छोटा सा बॉय रहता था जिसका नाम था हरी. Although he wasn't very big, और वैसे भी वो इतना बड़ा नहीं था, पर वो बहुत स्ट्रांग था. वो बड़ा तो नहीं था ही, पर वो बहुत स्ट्रांग था. He was strong and loved to tease all the boys and girls. और वो तो स्ट्रांग था and he loved to tease. उसे दूसरे बच्चों को मतलब सारे गर्ल्स और सारे बॉयज़ को चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता था. Who went to school with him? जो भी whoever goes to school with Hari teases him or her. Okay. What he loved to do most was to pinch. और उसको सबसे ज़्यादा करना क्या पसंद आता था? उसको सबसे ज़्यादा पिंच करना पसंद आता था. पिंच मतलब जैसे हम किसी को चिमटी काटते हैं, मतलब ऐसे हैंड पे, जैसे हैंड है मेरा तो हैंड पे दोनों फिंगर से थम और इंडेक्स फिंगर से जब हम जोर से ऐसा प्रेस करते हैं अपनी स्किन को तो उसको बोलते हैं पिंच. तो वो दूसरे लड़के और लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद करना था? उसको सबसे ज़्यादा पिंच करना पसंद करता था. He could make a big bruise appear in half a second. और वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था कि आधे सेकंड मतलब थोड़ी देर में ही एक ब्रूस मतलब निशान हो जाता था. ठीक है, तो मतलब वो इतना ज़ोर से पिंच करता था. आप इमेजिन करो कि आधे सेकंड मतलब 30 सेकेंड्स में ही, मतलब आधे सेकंड मतलब थोड़ी देर में ही वो किसी को मतलब निशान पड़ जाता था. वहाँ पे अच्छा खासा निशान पड़ जाता है जहाँ पे भी वो ऐसे पिंच करता था दूसरों को. He played with was another trick. उसकी दूसरी ट्रिक थी he played was pricking people with a pin. और उसकी जो दूसरी ट्रिक थी वो उसको पसंद था कि दूसरे बच्चों को एक पिन से प्रिक करना.
प्रिक करना मतलब प्रिक का मतलब क्या होता है, किसी को कोई सुई चुभाना, सुई चुभाने को हम प्रिक करना बोलते हैं. So you can guess how all the children hated him. तो अब तो आप गेस कर ही सकते हो कि वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था और वो इतनी ज़ोर से इतना प्रिक करता था बच्चों को. तो आप इमेजिन करो कि आपको अगर कोई ऐसा करेगा तो आप उस इंसान से कितनी नफ़रत करोगे. तो दूसरे बच्चे भी नफ़रत ही करेंगे, दूसरे बच्चे भी उसे हेट ही करेंगे. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. Now the children also thought that he will pinch them today and we will pinch them back. पर उसका तो कोई यूज़ ही नहीं था. अगर बच्चे उसको वापस पिंच बैक करेंगे तो कोई यूज़ ही नहीं था उसका, क्योंकि वो तो हमेशा और ज़ोर से पिंच कर सकता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और उन्हें अपने टीचर को बताना भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि वो तो कहानियाँ सुनाना हो गया ना. टेलिंग टेल्स मतलब अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे की हमेशा ही कंप्लेन करेगा तो टीचर भी कहेगी कि तुम तो हमेशा ही उसकी कंप्लेन करते हो. तो फिर वो बच्चे कहलाएंगे कि ही टेल्स टेल्स, मतलब टेलिंग टेल्स बोलेंगे कि टीचर कंप्लेन करेंगी कि ये बच्चा तो हमेशा ही टेल सुनाता रहता है उस बच्चे के बारे में. तो बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को वो ऐसा नहीं चाहिए था, तो इसलिए वो टीचर्स को भी नहीं बताते थे. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. और एक दिन क्या हुआ, एक दिन पूरी क्लास पिकनिक पर गई. सी साइड में मतलब सी के किनारे पे पूरी क्लास पिकनिक पर गई. सी साइड क्या होता है? सी साइड मतलब जैसे कि कोई सी होता है तो सी के किनारे पे जो लैंड होती है उसको हम सी साइड बोलते हैं. तो इमेजिन करो कि कितना मज़ा आएगा ना अगर हम अपनी पूरी क्लास के साथ पिकनिक पर जाएंगे सी साइड पे. All the children were most excited. और जितने भी बच्चे थे वो बहुत excited थे. You also will be excited if you go for a picnic on the seaside, है ना. तो क्लास के बच्चे भी बहुत excited थे. On that day the sun shone bright. और उस दिन पे सन शोन ब्राइट, सन शाइन कर रहा था बहुत अच्छे से. And all the children were in wild and excitement. Now if you go on a seaside picnic you also will be excited. So the children were also excited. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. अब सारे बच्चे तो ट्रेन में खुशी खुशी सब एक साथ बैठ गए, पर हरी के पास तो कोई नहीं बैठा था क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था. अब अगर आप भी इमेजिन करो कि आप भी किसी पिकनिक पे जाओगे और क्या आप उस बच्चे के पास बैठोगे जो आपको हमेशा पिंच करता है, प्रिक करता है? नहीं बैठोगे. तो वहाँ पे जब बच्चे सी साइड पे गए थे तो वहाँ पे भी कोई भी हरी के पास नहीं बैठा क्योंकि हरी भी पिंच करता था सबको. तो आप देखो कि ये हरी है. आप देखो इसमें कि ये जो है ये हरी है और ये हरी है और हरी के पास कोई भी नहीं बैठा है. देखो कि सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, एकदम मिलजुल के बैठे हैं. और आप देखो कि यहाँ पे जो हरी है ये अकेले बैठा हुआ है. ठीक है, तो हरी क्योंकि ये हरी ये सबको पिंच करता है तो इसलिए अकेले बैठा हुआ है. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. और जैसे ही सब लोग सी साइड पे पहुँचे सब लोगों ने
मतलब सब लोग सारे जितने भी बच्चे थे सारे खुशी से चिल्ला पड़े, मतलब वाइल्ड हो गए एकदम, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि सारे बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड, और हैंड इन हैंड अब सब लोग सैंड के पास गए, और सैंड के पास जाके वो ऐसी सब लोगों का हाथ पकड़ के रेस लगाने लगे। पर किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, और ना ही कोई हरी के पास गया। हरी वॉज एंग्री, अब हरी को गुस्सा आया। He went to a sandy corner near a rocky pool, और हरी कहाँ पे गया? हरी एक सैंडी, मतलब जिस कॉर्नर पे बहुत सारी सैंड थी उस कॉर्नर पे गया, एंड नियर अ रॉकी पूल, और वहाँ पे गया मतलब एक रॉकी पूल के पास गया वो, एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वो अकेला ही बैठ गया। He sat down alone because nobody was sharing anything, or nobody was playing with him. He took out his lunch and looked at it. Now अब उसने क्या किया? अब उसने अपना लंच निकाला और देखा। अब जैसे कि अगर आप कभी पिकनिक पे जाओगे तो पिकनिक वाला डे तो आपके लिए बहुत स्पेशल डे होगा, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? आपकी जो मम्मी है वो अच्छा खाना पैक करके देंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पिकनिक वाला जो डे है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो मम्मी होगी वो बहुत सारा खाना पैक करेंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, शेयर करेंगे, तो उन्हें पता है कि जल्दी खाना ख़त्म हो जाएगा। तो हरी की मदर ने बहुत टेस्टी बहुत सारा खाना रखा था। इट वॉज अ गुड लंच, और ये बहुत ही अच्छा लंच था, टेस्टी लंच था बहुत। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, वहाँ पे 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, 6 जाम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो अब लंच में क्या था? 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस थी, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर था, एक जिंजर केक भी था, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट भी थी। तो इमेजिन करो कि कितना टेस्टी था हरी का लंच। He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. अब जब उसने देखा, उसने सोचा कि कोई भी मेरे पास नहीं बैठ रहा है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि इतना सारा टेस्टी लंच मैं अपने आप ही खा लूँगा, मैं किसी को भी नहीं दूँगा। ठीक है? Just as he was beginning, he heard a hoarse voice near him. और just as he was beginning on the eggs, जैसे ही उसने बॉइल्ड एग्स खाना स्टार्ट किया, उसने एक होर्स वॉइस अपने पास से सुनी। होर्स वॉइस मतलब बहुत ही रफ वॉइस सुनी उसने। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। अब कौन था? बोला उसने, जिसकी होस्ट वॉइस थी उसने बोला, गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। मुझे बहुत ही खुशी हुई तुम्हारे जैसा एक लड़का देख के। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। अब हरी को डर लग गया, क्योंकि एकदम से कौन उसके पीछे से बात कर रहा था। अब आपको क्या लगता है? वट एवर डू यू थिंक ही सॉ? अब आपको क्या लगता है उसने देखा? हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पॉन्ड। हरी ने क्या देखा? हरी ने एक मॉन्स्टर, एक बहुत ही बड़ा सा क्रैब देखा, जो पूल था, रॉकी सा पूल था, जो कि वहाँ से आ रहा था, साइडवेज मतलब जो कि पूल से आ रहा था। ठीक है, जो कि पूल से आ रहा था। His eyes were on the end of short stalks, और उसकी जो आइज़ थी वो एंड पे थी शॉर्ट स्टॉक्स की। शॉर्ट स्टॉक्स क्या होता है? मतलब अगर आप देखोगे तो क्रैब्स की जो वो होती है ना, क्रैब्स की जो आइज़ होती है, मतलब जैसे
क्रैब का हेड है, तो यहाँ पे 2 ऐसे शॉर्ट स्टॉक्स रहेंगे, मतलब छोटी छोटी सी कुछ स्टॉक्स रहेगा वहाँ पे, और उसके ऊपर उसकी आइज़ रहेगी। तो ये जो स्मॉल सी लाइंस हैं, ये जो उसके हेड के ऊपर ये जो ये दोनों लाइंस हैं, इनको स्टॉक्स बोलते हैं। तो उसकी जो स्टॉक्स की जो एंड था, यहाँ पे इस एंड पर उस क्रैब की आइज़ थी। क्रैब की आइज़ तो ऐसी होती है ना, ऑन द शॉर्ट स्टॉक्स उसकी जो आइज़ थी वो उसके जो छोटे से स्टॉक्स थे, स्टॉक्स मतलब मेन स्टेम, तो जो छोटी से उसके स्टॉक्स थे, उसके एंड पे उसकी आइज़ थी, और वो बहुत ही क्वीर, एंड ही लुक द मोस्ट क्वीर, और वो बहुत क्वीर लगता था, मतलब क्वीर मतलब बहुत ही अलग दिख रहा था। ही हेल्ड आउट फ्रंट क्लॉ टू हरी, और उसके जो फ्रंट क्लॉ थे वो उसने हरी के आगे करे। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। अब हरी को क्या लगा? हरी को लगा कि शायद ये हैंड शेक करने के लिए अपना हैंड ऐसे आगे कर रहा है, पर वो तो एक क्रैब था। तो उसने क्या किया? हरी ने भी अपना हैंड ऐसे आगे किया उसे हैंडशेक करने के लिए, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। और पर सरप्राइज वाली बात तो ये थी कि क्रैब ने क्या किया, उसके क्रैब्स क्या होते हैं, ऐसे पिंसर्स होते हैं, ऐसे करके जो उसके क्लॉज होते हैं, क्लॉज को पिंसर्स बोलते हैं। पिंसर्स जिससे क्रैब पिंच करता है दूसरों को, तो पिंसर्स। तो अब क्रैब तो हैंडशेक नहीं कर रहा था, क्रैब ने क्या किया, बल्कि उसने अपना ऐसे पिंसर ओपन किया और उसने हरी को पिंच कर लिया, और उसने इतनी ज़ोर से and his opened his pincers and nipped मतलब पिंच, और उसने हरी को इतनी ज़ोर से पिंच किया कि उसके हैंड में इतनी ज़ोर से पिंच किया कि हरी तो चिल्ला पड़ा। अब भाई किसी क्रैब ने काटा है, तो अगर किसी क्रैब ने पिंच करा है तो वो तो भाई बहुत ज़ोर से पिंच करता है, तो इतनी ज़ोर से पिंच करता है कि जो छोटा सा बॉय था, जो हरी था, वो चिल्ला पड़ा। पेन के मारे वो चिल्लाया, हरी here is my। अब उसने क्रैब ने बोला, here is my good cousin, said the crab pleasantly। अब क्रैब ने बोला कि ये देखो, ये मेरा तो अच्छा सा कज़न है। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool। और हरी इतना डर गया था क्योंकि उसने क्या देखा, उसने एक बड़ा सा सैंडी सा लॉबस्टर देखा जो कि पूल से बाहर आ रहा था, क्रॉल करके, जोर से क्रॉल करके पूल के बाहर आ रहा था। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hurry yelled in pain। अब एक और लॉबस्टर था, लॉबस्टर भी एक सी का ही क्रिएचर होता है, तो अब एक आया है लॉबस्टर। अब क्रैब ने तो ऑलरेडी उसका हैंड पकड़ ही रखा था, तो लॉबस्टर ने भी जल्दी से भागा और उसका दूसरा हैंड पिंसर अभी हमने पढ़ा था, पिंसर मतलब जिसे क्रैब या फिर जिसे क्रैब और लॉबस्टर्स पिंच करते हैं, उन्हें हम पिंसर्स बोलते हैं। तो पिंसर्स जिसके जो क्लॉज थे, जिसके जो हैंड्स थे, वो एक पिंसर जैसे थे। और मतलब अब क्रैब ने तो उसका हैंड पकड़ ही रखा था, तो अब क्या किया, अब उसने भी अब जो वो था, अब जो लॉबस्टर था वो भी जल्दी से आया, उसने भी उसका दूसरा हाथ जल्दी से पकड़ लिया और उसे बहुत ज़ोर से पिंच करा। अब लॉबस्टर तो भाई इतनी ज़ोर से पिंच करता है कि बहुत पेन होता है जब लॉबस्टर पिंच करता है तो। और उस लॉबस्टर ने भी हरी को इतनी ज़ोर से पिंच किया कि हरी चिल्लाया, दर्द में हरी चिल्लाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। Then he stared at the pool in surprise। अब उसके लिए एक
और सब सरप्राइज था। For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hurry until he was soon black and blue with their pinching. और जैसे ही हरी ने पूल पे देखा, उसके लिए एक और सरप्राइज था। वहाँ पे आए बहुत सारे सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, प्रॉन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर। और ये सारे जो क्रिएचर्स हैं, ये सारे सी क्रिएचर्स हैं। And all of them pricked Hurry until he was soon black and blue with their pinching. और ब्लैक एंड ब्लू, यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है? ब्लैक एंड ब्लू मतलब उसके पूरी बॉडी पे ब्रूसेस पड़ गए थे, उसकी पूरी बॉडी पे निशान पड़ गए थे। वो सब लोग उसे इतनी ज़ोर से पिंच कर रहे थे। तो इमेजिन करो कि एक बड़ा सा एक और लॉबस्टर आया, और क्रैब्स आए, और बहुत सारे श्रिम्प्स आए, प्रॉन्स आए। तो इमेजिन करो कि इतने सारे सी क्रिएचर्स ने सब उसे पिंच किया, तो उसे कितना पेन हुआ होगा। अब उन्होंने सबने बोला, डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। अब सारे क्रिएचर्स ने सरप्राइज में बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? डोंट यू लाइक इट? वाई? वी वर टोल्ड you were love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. अब उन्होंने बोला कि क्यों? हमें तो ऐसा बताया गया था कि तुम तो हमें देख के बहुत खुश हो गए, तो क्योंकि तुम तो अपनी स्कूल में, क्लास में एक बहुत ही अच्छे बहुत ही पिंच करते थे, बहुत ही अपने फ्रेंड्स को पिक करते थे। कम जॉइन द फन। अब उन्होंने बोला कि आओ, हम तुम्हें पिंच करेंगे, तुम भी हमें पिंच करो, फिर हम भी तुम्हें पिंच करेंगे। आओ प्ले करते हैं एक साथ। तो अब क्या हुआ? हरी लेफ्ट टू हिज फीट। अब हरी इतना ब्रूसेस में कवर्ड हो गया था, इतनी उसको चोट लग गई थी कि हरी लेफ्ट टू हिज फीट, मतलब हरी ने ऐसे कर लिया ताकि मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि और श्रिम्प्स और क्रैब्स ना आए। क्राइंग लाउडली, और वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। His lunch rolled into the pool, और उसका जो लंच था वैसे ही रोल होके गिर गया पूल में। And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और जो उसका इतना जो टेस्टी लंच था वो भी पूल में गिर गया। और जैसे ही क्रैब्स और लॉबस्टर्स ने उसे देखा, वो उसकी तरफ ऐसे भागे और खाना खाने जल्दी से आ गए। फीस्ट खाने एक अच्छी सी उनकी तो पार्टी हो गई थी, क्योंकि इतना टेस्टी था लंच। तो वो सब बिजी हो गए खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक। और हरी ने देखा कि जब भी मेरा लंच बॉक्स रोल हो गया है, तो हरी ने देखा कि वो जो क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, जितने भी सी क्रिएचर्स थे, वो सारे उसको थोड़ी देर के लिए हरी को भूल गए थे। और फिर हरी एकदम से मुड़ा और एकदम से भागा अपनी लाइफ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, और वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। They only did to me what I kept doing to the other children. और हरी ने सोचा कि ये सारे जो क्रैब्स हैं, ये सारे जो श्रिम्प्स हैं, ये तो बस वही करते गए जो कि मैं उन लोगों के साथ कर रहा था। उसने सोचा, बट हाउ इट हर्ट। पर उसने सोचा कि ये बच्चे तो ये जो सी क्रिएचर्स थे, इन्होंने तो मेरे साथ वही करा जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। उसने सोचा, पर इसमें कितना दर्द होता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और मैं उन क्रैब्स और लॉबस्टर से कितनी नफरत करता था। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। अब हरी समझ गया कि इसीलिए मैं ऐसा करता था, तो मैं भी दूसरे चिल्ड्रन भी मुझसे नफरत करते होंगे। वेल आई जॉली शांट पिंच
Jolly shall not pinch or prick anymore. अब उसको समझ आ गया था कि अब तो मैं बिल्कुल भी किसी को पिंच नहीं करूँगा या मैं अब किसी को प्रिक नहीं करूँगा। ठीक है, अब हरी को समझ आ गया था, हरी को तो एक लेसन मिल गया था। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो राइटर है वो उसका नेम है एनिड ब्लाइटन। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय एनिड ब्लाइटन। I have tried to explain you everything in this video. If you still have any doubt or need more clarification, please do watch this video again and again. You know, there is only one formula for success. Practice, practice and practice. So make a habit of practice, practice and practice. Also, for other videos, please do like, share and subscribe so that others can also make the most of it. Also share your honest comments in the comment section. Hit the bell icon for future updates. That's all for today, friends. Bye-bye.